मानवेंद्र सिंह जसोल और उमेदाराम बेनीवाल आमने सामने, एक पूर्व सांसद और एक वर्तमान सांसद। हालांकि मानवेंद्र सिंह जसोल कभी भी किसी के ऊपर बयान नहीं देते हैं जिस तरह बाकी नेता बयान देते हैं, परंतु इस बार मामला हाई लेवल का था और मामला था पार्टी का। फिर मानवेंद्र सिंह जसोल ने इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इंटरफेयर की और इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की और उसके बाद में वर्तमान सांसद उमेदाराम बेनीवाल को जवाब दिया पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने। दरअसल बात की जाए, कल मानवेंद्र सिंह जसोल जोधपुर के अंदर थे और राजस्थान के मुख्य सचिव भी जोधपुर आए हुए थे। इन दोनों की बंद कमरे में एक मुलाकात हुई, मीडिया से ब्रीफिंग हुई, परंतु उससे पहले एक कल बड़ा खुलासा हुआ था। आपने देखा होगा कि देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी पचपदरा की हादसे के ओपनिंग के कुछ घंटे पहले एक हादसा हुआ था और उस हादसे को लेकर वर्तमान सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा था कि यहां घटिया सामान यूज किया गया था और ये उमेदाराम बेनीवाल ने उस वक्त कहा था जिस टाइम ये हादसा हुआ था। परंतु कल एक अखबार के अंदर रिपोर्ट छपी, उस रिपोर्ट के अंदर भी ये हवाला दिया गया कि इसके अंदर घटिया स्टील, घटिया मेटेरियल यूज किया गया और साथ में नए लोगों को, नए इंजीनियरों को है वो काम दे दिया गया, अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपनी ही कंपनियों को काम दे दिया गया। ये उमेदाराम बेनीवाल ने पहले आरोप लगाए और कल के अखबार के अंदर ये छिपी और उसके बाद में पूरे घटनाक्रम के अंदर मानवेंद्र सिंह जसोल ने मोर्चा संभाला। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मानवेंद्र सिंह जसोल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु कल मानवेंद्र सिंह जसोल जोधपुर के अंदर थे और मुख्य सचिव भी जोधपुर पहुंचे थे और इन दोनों की बंद कमरे में मुलाकात हुई। और मुलाकात की बात की जाए, मुलाकात क्या हुई वो मैं आपको बताता चलूं। एक तो हाल में आपने देखा होगा मानवेंद्र सिंह जसोल की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई, बाड़मेर एसपी सतर्क रहे, उस वजह से कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई, परंतु बालोतरा की एसपी की लापरवाही सामने आई और ये मामला अब हाई लेवल तक पहुंच चुका है। मुख्य सचिव ने इस मामले के अंदर इंटरफेयर कर दिया। और दूसरी बात की जाए तो बालोतरा के अंदर जो पचपदरा रिफाइनरी की जो कल रिपोर्ट छपी है उसको लेकर मुख्य सचिव जोधपुर पहुंचे थे, मानवेंद्र सिंह जसोल से मुलाकात की और उसके बाद में मानवेंद्र सिंह जसोल ने उमेदाराम बेनीवाल को जवाब दिया। मानवेंद्र सिंह जसोल ने दरअसल कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी और दूसरी बात की जाए देश के प्रधानमंत्री आने वाले थे, वहां इस तरह की गलती में कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप जो लगा रहे हैं विपक्ष वो बौखलाया हुआ है और उसके पास अब आरोपों के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। तो क्या ये बौखलाहट की है या फिर जो अखबार के अंदर जो खबर छपी है उसका आखिर क्या मतलब है। परंतु इस पूरे रिफाइनरी के अंदर आपने देखा होगा बाकी किसी नेता का बयान बीजेपी के नहीं आए, केवल मानवेंद्र सिंह जसोल ने ही इसका मोर्चा संभाल रखा है। और मानवेंद्र सिंह जसोल ने उमेदाराम बेनीवाल के तमाम जो बयान थे, जो तमाम आरोप थे, उन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। देश के प्रधानमंत्री ओपनिंग करने वाले थे और इस तरह की गलती यहाँ हल्का सामान या नए इंजीनियरों या नए कंपनियों को देने की जो ये बात कर रहे हैं ये सरासर गलत बात है। और ये मानवेंद्र सिंह ने बयान उस वक्त दिया है जोधपुर के अंदर मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, उससे पहले ये बयान मानवेंद्र सिंह जसोल का देना। और इस पूरे रिफाइनरी की बात की जाए तो मानवेंद्र सिंह जसोल ने ही इस पूरे हैंडल को संभाला और उसके बाद में उमेदाराम बेनीवाल को जवाब दिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।